नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और ये आपका दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन यानी आपका बोल सकते हैं वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा के बारे में तो दोस्तों बहुत सारा अपडेट निकल के आ रहा है कि आपका सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही जो आपका है भर्ती आने का चांस है और जो 1200 प्लस ही हमारा भर्ती आने का चांस है। तो आप सभी लोग अगर तैयारी अभी थोड़ा सा डिलवाई कर रहे हैं तो बेहतर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। 3 से 4 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा। आप बिहार पुलिस का एग्जाम देखे होंगे, फॉर्म भरने से 3 या 3.5 महीने का ही टाइम मिला था। तो इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 8। इसके पहले का हमने बहुत सारा सेट जो है यानी 7 सेट तक अपलोड कर दिया है और इसका प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप जब आप चाहें तब अपना सेट जो है रिविजन करके लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोला है कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद पूछ रहा है। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद कितने हैं? तो यहाँ पे पदों की बात करते हैं तो करीबन दोस्तों हमारे इसमें 5 पद हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रीय गान में केवल प्रथम पद यानी छंद लिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा हमारा कौन सा है? स्थित दर्रा। और दोस्तों स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है सुबह ही, और जैसे ही एडुटेरिया का नया करंट अफेयर आता है आपको सबसे पहले हमारे ही चैनल पे वीडियो जो है आपको मिलेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पालघाट हो जाएगा दोस्तों, पालघाट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर हम थालघाट की बात करते हैं तो थालघाट दर्रा जो है नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। और वही अगर हम भोरघाट की बात करते हैं तो भोरघाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। ठीक है, अगला है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई करीबन दोस्तों अगर हम देखें तो 2637 मीटर आपका इसका ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 3 ओर से भारत जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? उसका नाम पूछ रहा है। तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये भी आपको पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, जो कि आप लोगों ने कर दिया होगा। सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय था। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी बनाने की जो है घोषणा भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला जो है सीखी थी कहाँ से? तो ये कहाँ से सीखा था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा थियोडोर जेनसन से सीखा था। थियोडोर जेनसन से सीखा था। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए हो जाएगा। राजा रवि वर्मा केरल के राजा थे जो प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। अगला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक चर्चित पुस्तक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये जेल में ही रख के किताब दोस्तों ये लिखे थे, जो कि अहमदनगर जो किला जेल था उसी में रहकर ये किताब जो है दोस्तों लिखे थे। अगला देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। क्या है कि बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, जो कि डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ, और ये आपका एग्जाम तक वैलिड रहेगा ग्रुप। ठीक है, तो बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अपना सेट लगा रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन हमारा सही चुनाव है। तो देखिए 9 का जो है सही आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसको समझते हैं। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है, जो कि ये गलत है। अब इसको समझते हैं कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है हमेशा अमावस्या को ही होता है, जो कि पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, ये भी गलत है। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, ये भी गलत है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषु और बसंत विषु कहते हैं, यह भी गलत है। देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात जो है बराबर होते हैं, ये भी गलत है। चौथा बोला है कि सूर्य ग्रहण हमेशा
पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है, ये भी गलत है। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है, तो ये भी हमारा गलत है, यानी चारों ऑप्शन गलत है, हमने सही भी बता दिया है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? लगभग लंबाई पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 168 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों 10 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा, 168 किलोमीटर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे सेट में क्या है कि एक आध दो क्वेश्चन मिस्टेक दिया है आंसर में, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 100% में के 100% में से एक आध 2% आपका मिस्टेक हो जाता है, जो कि आपको परेशान नहीं होना है। कहीं कहीं हो जाता है आंसर के हिसाब से, तो आपको आंसर बता दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से, तो आपको बस सेट लगाना है कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए, बोल रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम साहित्य के। ऑप्शन नंबर दोस्तों 11 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविंस बेरी रूल संबंधित है किससे? ये किससे संबंधित है? तो देखिए, ये आपके संबंधित है दोस्तों मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां माता के गर्भ से जन्म लिया था? दोस्तों ये आपका हो जाएगा जहांगीर एवं शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा जो है समाप्त किया गया था? ये किसके द्वारा दोस्तों समाप्त किया गया था? तो रिपन के द्वारा ये आपका समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 14 का सी हो जाएगा। इन्होंने स्थानीय स्वशासन आरंभ किया था 1882 में। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कौन से अभिलेख से दोस्तों जानकारी मिलता है? तो देखिए, अभिलेख की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 15 का डी हो जाएगा। और कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो ये आपका कलिंग जो युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, यानी ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी कौन सा? तो उसकी बात करते हैं तो कलकत्ता से पेशावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन का चुनाव करके बताना है कौन हमारा इसमें सही है। तो 1, 2, 3, 4 हमारा दोस्तों इसमें सही है, यानी पाटजोल मिट्टी कुड़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, सही है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है आपका चारनोजम मिट्टी है, सही है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है, ये भी सही है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता जो है चिकनी मिट्टी में होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 1935 के अधिनियम में या फिर अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अच्छा प्रश्न है, 1935 के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, इसका सही आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड दोस्तों, हाँ ठीक है, तो 1935 का पूछ रहा है। तो देखिए 18 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ 1935 से संबंधित हमारा प्रावधान दिया गया, जिसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, उसके बाद ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ये सब हमारा जो है 1935 के अधिनियम से ही संबंधित है। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को याद ही होगा, जो कि आप लोगों ने कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर 19 का सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है किया गया था? ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये किया गया था? तो अनुच्छेद आपका 45 हो जाएगा, आर्टिकल 45। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी है? ये किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो देखिए, ये जो आपका उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, एक संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जो होता है दोस्तों प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पे होता है? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, जिसमें से आपका उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि भी हो जाएगा। ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर हम चंदन की लकड़ी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, चंदन एक दोस्तों सुगंधित वृक्ष है, जो कि चंदन लकड़ी का धार्मिक प्रयोजन में भी आपका देखने को मिलता है, काम में आता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है,
पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला जाए, अगर नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों सीधा सा है कि अंडा पानी पर तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 24 का डी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ पर होगा? तो दोस्तों पृथ्वी तल पर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुव या फिर पृथ्वी के तल पर ही होता है। परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? पायरोस्कोप। तो इसका उपयोग पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी है? गति नहीं करते हैं वह कौन सी है? तो ये आपका चालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है कि सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया। उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा जो है कितनी खर्च हुई है या फिर होगी? तो देखो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 30 किलोवाट घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग जो है परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मैथ बना लीजिएगा ग्रुप में ज्वाइन होके। अगला है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप पूछ रहा है। उसका ताप देखिए अगर हम उसकी ताप की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एक समान यानी स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है? तो ये आपका ऑर्गन हो जाएगा दोस्तों, ऑर्गन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडॉन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण जो है होता है? किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट के कारण, कैल्शियम सल्फेट। निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु है? इसमें से हमारा अलौह धातु कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? देखिए अगर हम रासायनिक दृष्टि से अगर देख रहे तो एंजाइम हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? तो गैस की कमी पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन सी तारीख को? तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो 11 मई को दोस्तों, 11 मई को। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। इस परमाणु प्रशिक्षण को शक्ति 98 नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? देखिए क्लोरोफिल दोस्तों किसमें नहीं होता है, यही आपका प्रश्न है। तो कवक यानी फंगस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लोरोफिल पादपों तथा शैवालों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान जो है अधिकतम होता है? ऊष्मीय मान दोस्तों अधिकतम होता है तो ये आपका वसा यानी फैट्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिर के दोनों तरफ हों तभी वो देखना संभव होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 42 का बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? अवस्था का परिवर्तन गैस से तरल, तरल से ठोस और ठोस से तरल हो जाएगा, यानी दिया गया है। तो पूछ रहा है कौन हमारा इसमें सही है? तो बी सही है, सघन, जमना और पिघलना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं, ऐसा क्यों? किस लिए लंबी हो जाती हैं? अगर हम लंबी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर देखिए हमारा बी हो जाएगा। जड़ें पानी की तलाश में जो है लंबी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 44 का बी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो सहारा मरुस्थल को कहते हैं। ठीक है। बोला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में जो है नकारात्मक रही है? तो नकारात्मक पूछ रहा है तो इसका आंसर देखिए 45 का हो जाएगा। 1911 से 21 के बीच में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 45 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है?
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? देखिए अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दोस्तों ये पढ़ा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी सही आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता के टकसाल अधिकारी थे। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? देखिए तारा का जो बड़ा बड़ा गुच्छा होता है उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर बी। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? वह कैसा प्रतीत होता है? तो काला रंग का दिखता है। कैसा? काला। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमिलित है, यानी हमारा सही कौन सा है? तो 50 का देखिए उत्तर हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। देखिए कांजीवरम साड़ी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और गामसा जो है ये आपका हो जाएगा असम। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं कुवैत के बारे में, तो कुवैत का हो जाएगा दोस्तों दिनार पूछा है, तो सॉरी मतलब मुद्रा पूछा है, तो कुवैत का आपका दिनार हो जाएगा। ठीक है, कुवैत का आपका दिनार हो जाएगा। और कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। अगर वही ईरान की बात करते हैं तो ईरान आपका हो जाएगा रियाल हो जाएगा। ठीक है, रियाल हो जाएगा। और ईरान की राजधानी आपका तेहरान है। अगर वही सूरीनाम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा डॉलर, जो कि ये आपका हो जाएगा सूरीनाम दोस्तों हमारा जो सूरीनामी डॉलर के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है गिल्डर दिया गया है, गिल्डर। ठीक है, और सूरीनाम की राजधानी आपका हो जाएगा पारामारीबो हो जाएगा, पारामारीबो। अगर वही डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क दोस्तों हो जाएगा इसका क्रोन हो जाएगा, और डेनमार्क की राजधानी जो है आपका कोपेनहेगन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के साक्षरता दर जो है कितना है? बिहार का साक्षरता दर, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 61.8% है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पादपों में संचित भोजन या फिर भोज्य पदार्थ है? उत्तर हमारा हो जाएगा मंड। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? कौन सी नीति का अंग है? तो यह आपको हो जाएगा साख नीति का। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था जो है अधिक हानि पहुंचाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इमेगो। इमेगो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है इसमें कारण पूछ रहा है कि नहीं है कौन सा? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 56 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यक्तिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी अपवर्तन है, परावर्तन है और विवर्तन भी है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका जो है मुंह द्वारा दिया जाता है? ये तो सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। पोलियो का टीका दोस्तों मुंह से ही होता है, यानी मुंह से जो ड्रॉप पिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत जो है दिया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त, पंडित एम.जी. अर्नाडे हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो चारों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं क्या? देखिए इन स्तरों को दोस्तों हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि जेरास्ट्रियन कहलाते हैं क्या? अगर हम जेरास्ट्रियन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है 60 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्नि पूजक जाति के अनुयायी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 60 का बी हो जाएगा। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है किसको? देखिए निर्णायक मत देने का अधिकार जो है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध जो है किस रीट से है? देखिए रीट पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? अगर हम तमस उपन्यास की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर हमारा 20। अगर वही हम बात करते हैं दोस्तों यशपाल के बारे में, तो यशपाल जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भीष्म साहनी के भाई फिल्म अभिनेता बलराज साहनी थे। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न क्या है कि यूनानी कुषाण एवं शकों में से
कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्मों को अपनाया, ऐसा क्यों? तो जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह आपका था, तो वह आपका था दोस्तों तो सुमंत था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पेशा को दोस्तों उस समय क्या कहते थे? सामान्य विभाग या फिर प्रशासन का प्रभारी भी कहते थे। और यहाँ पे जैसे पंडित राव की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों का प्रभारी भी कहते थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक के निम्नावलन के कारण जो है विभ्रंश घाटी है, रिफ्ट विले? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 66 का दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नो वन इज टू स्माइल टू मेक ए डिफरेंस शीर्ष यानी शीर्षक पुस्तक की किसकी दोस्तों यहाँ पे नवप्रकाशित रचना है? तो ये किसकी है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग का है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का सी हो जाएगा। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ऐसा क्यों? किस लिए बहिष्कार किया गया था? तो कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, इसी की वजह से क्या है दोस्तों इसको बहिष्कार किया गया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्या है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो देखिए आयोडीन के साथ ये रंग प्रदान करते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। जैसे दोनों का वानस्पतिक उद्भव सही है, दोनों बहुलक है, ये भी सही है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी हमारा सही है। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य से मिलाया, यानी अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो ये मिलाया था 1576 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 70 का सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न पदों में से कौन सा पद जो है हॉकी खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट कॉर्नर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रनआउट आपको पता ही होगा क्रिकेट से संबंधित है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक हमारा दिया गया है, जैसे एक इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है लव शब्द, ये जो लव दिया गया है ये आपका हो जाएगा लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे है? लॉन टेनिस से। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा क्यों? तो ये आपको हो जाएगा इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा ताइसुंग। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में किया जा रहा है, वह आपका कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा रायबरेली। ऑप्शन नंबर बी। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भूमंडलीय उष्मन के कारण यहाँ पे मृत हो रही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये जो आपका अवलंबन है दोस्तों ये किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बिस्मार्क का जन्म जो है 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। म्यूनिक समझौते या फिर म्यूनिक समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित जो है नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था, तो रूस को नहीं किया गया था। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये समझौता हुआ कब था? तो ये समझौता हुआ था 29 सितंबर 1938 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? सुलेखक, अगर हम सुलेखक की बात करते हैं तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 78 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? तो ये कब से मानी जाती है? तो वर्ष 2005 से 6 के बीच में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। आस्तेय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? किसका पूरक सिद्धांत है? तो ये आपका हो जाएगा यानी अपरिग्रह के सिद्धांत का है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 80 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गांधी जी का अपरिग्रह का सिद्धांत यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो।
अस्तय का सिद्धांत जो शाब्दिक अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी न करना। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिससे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जो है जैविक विविधता शब्द को यानी शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हमारा जो है 82 का हो जाएगा रेमंड एफ दसमान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ये कब किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 28 मार्च 2023 में, 28 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो किसके द्वारा ये लिया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो ये दोस्तों किया है तेलंगाना। किसने किया है? तेलंगाना के द्वारा ये पूरा किया गया है। मई 2023 में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित जो है किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा फिजी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिस्बेन हो जाएगा। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन नंबर ए। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? अगर हम संसद भवन को वास्तुकार की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे विमल पटेल, ऑप्शन नंबर सी। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो ये दोस्तों लिखा गया है किसके द्वारा? तो सज्जन सिंह के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। मई 2023 में महाराष्ट्र में इस्माइल एम्बेसडर जो है कौन बनाए गए हैं? इस्माइल एम्बेसडर ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पररामटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? अगर हम खिताब की बात करते हैं तो भारत हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है लिंडा याकारिनो को, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य को गोंड पेंटिंग की GI टैग जो है मिला है? तो ये दोस्तों मिला है किसको? तो मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नाम तो ये अमृत उद्यान कर दिया गया, अमृत उद्यान। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान जो कि स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉयता गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? फिर भी भारत का रैंक क्या है? यहाँ पे देखिए इस तरीके से रैंक होना चाहिए। तो अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 127वां, ऑप्शन नंबर डी। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध थे? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर से, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है कि 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे अधिक या फिर सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया है? ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा, तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 125 फीट है, 125 फीट है, आप याद रखेंगे। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और देखिए डिस्कशन इतना अच्छा दिया गया है कि आप आराम से सेट लगा के डिस्कशन भी कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डेली बेसिस पे सेट मिलता है सुबह 7 बजे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।